हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैं बहुत लकी हूं कि दुर्गा पूजा के वक्त मैं पहुंच गया हूं कलकत्ता यानी कोलकाता। और कोलकाता आए हैं तो यहाँ का पूरा फील लेना चाहिए, वो मैं ले रहा हूं। और इस वक्त मैं हूं होइचोय के ऑफिस में और होइचोय के शोज़ मुझे बहुत पसंद हैं। और मेरे साथ दो ऐसे खूबसूरत कलाकार जिनके शोज़ मैंने देखे हैं। सौरभ का शो मोंटू पायलट तो मुझे इतना पसंद आया सौरभ। एंड आई एम थैंक यू। लकी कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुंबई से थैंक आया यू। हूँ। थैंक यू। और मेरे साथ संदीप्ता है, इनका शो आने वाला है बहुत ही अच्छा, उसका नाम है बोधोन। अगर मैंने सही बोला संदीप्ता, बोधोन बोधोन। बहुत बहुत देखिए, एब्सोल्युटली। मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन आई एम इम्प्रूविंग, दैट्स द पावर ऑफ द शोज कि वो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो सौरभ, आपका शो पूरे भारत में देखा, वो कई भाषाओं में भी डब आया, हुआ। डब हुआ राइट। और बहुत पसंद किया गया अपनी अलग स्टोरी लाइन से। अब उसका कुछ मैंने सुना है कहानी आगे बढ़ रही है। तो कैसा, पहले तो ये बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स मोंटू पायलट ने आपको दिया। It's lovely. We do our hard work for every project that we do, right? But वो जब वापस आता है ना, कुछ भी अगर वापस आता है तो it feels awesome for like performers and the love that we have got, like the Montu Pilot team has got. It's immense and it's like it has become a cult. So I never thought it would happen, but it has happened. जी। तो अब नया क्या हो रहा है, मोंटू पायलट की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? थोड़ा सा झलक अभी आपको दे दीजिए। मान लो कि मेरा शादी होगा, उसके बाद बच्चा होगा, तो आई थिंक मोंटू पायलट चलते रहेगा। सो वो जी। होगा मोंटू पायलट। एज फार एज आई नो, मोंटू पायलट 3 आ रहा है, सो या। जी। आप बताएं, आपका शो तो दुर्गा पूजा के वक्त आ रहा है और होइचोई ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, मतलब एक पैन इंडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म। जो शुरुआत हुई की थी बांग्ला शो से, अब पूरा इंडिया उनको अलग अलग भाषाओं में देखता है। तो दुर्गा पूजा पे आपका शो आ रहा है, इट मस्ट बी रियली एक्साइटिंग। वेरी मच एक्चुअली दुर्गा माँ के साथ मेरा एक अजीब सा कनेक्शन है। 2008 में मेरा फर्स्ट डेली सोप जो स्टार में आया था, तो वो मैं की थी, वो भी एसबीएफ का ही था। वहाँ पे मैं दुर्गा कैरेक्टर प्ले की थी। तो उसके बाद भी बहुत बार महालया में हम लोग दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ का वो जो सब प्ले करते हैं। सो द ऑडियंस नोज हर एज लाइक दुर्गा, दुर्गा। आर दुर्गा। हाँ, मैं या बहुत सारा कैरेक्टर्स की हूँ, पर फिर भी वो दुर्गा जो दुर्गा जो टैग है ना, टैग। वो लग गया। तो इस बार लाइक फिर से बोधोन जो है वो माँ दुर्गा, माँ शक्ति का जी। वो जागरण लेकर है। तो ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। एंड माय कैरेक्टर्स नेम इज राका सेन, शी इज अ प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। तो सौरभ, वैसे क्योंकि मैं सिनेमा का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आई थिंक द फर्स्ट जब भी कोई सिनेमा पढ़ता है स्टूडेंट, सत्यजीत रे की फिल्में उसके लिए दैट द बाइबल। तो बांग्ला सिनेमा हैज़ बीन वेरी फॉरवर्ड, एंड कहीं न कहीं इतने सालों में अभी होइचोई ने अपनी अलग कहानियों से आगे बढ़ाया। समवेयर इंडिया लुक्स अप टू बांग्ला सिनेमा फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग, ऑफ बीट सब्जेक्ट, पुशिंग द एनवेलप। So how do you think in OTT, especially Hoichoi has kind of, really changed the entire landscape of storytelling, especially as Bangla cinema. But nowadays, language doesn't matter because your shows is watched in various languages. So how do you think the whole changeover happened in storytelling, especially from Bengal? Like the whole content thing has gone global, like everyone is watching everything now, right? So Hoichoi is a Bengali platform. We never saw like Bengali content, like original content, realistic content. We never ever ventured into that. We're making films like log kya pasand kare. So we always thought that, I feel we always thought that Hoichoi has done something absolutely different. They have ventured out in different avenues, and then people has fallen for the content, for the genre. And I feel Hoichoi, we all know that Hoichoi is the biggest Bengali OTT platform in the world, and rightly so, because they're making some amazing stuff, not only in Kolkata but also in Bangladesh. So it's getting bigger and bigger and bigger. And I get texts from Sydney, I get texts from like states, from all over the world, telling how amazing, and people who are not Bengali, as you said, people who are not Bongs, and they're like fans. I'm your fan from Delhi, and when I was in Bangalore for a festival, someone from the audience, stood up and said, "I'm a huge fan of yours. I follow you, but I'm not a Bengali." So Hoicho is there out there.
Yes, they have kind of blurred the lines. Absolutely. तो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, since you have done TV shows, हिंदी के जो आज एक नया ट्रेंड आ गया है, हिंदी के जो सारे सीरियल्स है जो बंगाली शोज के रीमेक है, इनफैक्ट जो हाँ। हिंदी का नंबर वन शो है अनुपमा इज अ रीमेक ऑफ अ बंगाली शो. समवेयर बंगाली टीवी इज रियली चेंज द गेम फॉर हिंदी टीवी एज वेल. सो True. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द. ऑफ कोर्स, और मेरा जो पहला सीरियल है, मैं जो बता चुकी हूँ, दुर्गा, वो भी हिंदी में डब करके दिखाया गया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर. Yeah. या एंड उसके बाद कुछ दिन पहले स्टार में ही दुर्गा का फिर से रीमेक हुआ, ओके. हिंदी में ही हुआ, जी। वहाँ पे ही शूटिंग हुआ. तो ये बहुत अच्छी बात है. और मैं और एक सीरियल की थी तुम ही अर्श पे बोले, उसका भी हिंदी वो पूरा स्टोरी लेके हिंदी में किया गया था. तो दिस इज अ वेरी गुड जर्नी, आई थिंक. दिस इज, वी शुड फील वेरी Yeah, प्राउड. very proud. ओटीटी में आपको कितना, जब आप वैसे तो एक्टर को स्क्रीन डजंट मैटर, बट ओटीटी शोज कहीं ना कहीं दे आर अ लिटिल बोल्डर इन अप्रोच, दे आर अ लिटिल एज दे से कि दे आर लिटिल एजी इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज. तो अभी आपका जो शो है ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट समवेयर बंगाली सिनेमा या बंगाली ओटीटी शोज हैव बीन फोर्थराइट इन पुटिंग द इश्यूज. तो कितना एजी है ये शो? ये शो तो मतलब ऐसा शो बहुत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब देखते हैं कि सोसाइटी में इतना सारा रूल्स है कि ऐसे ही ये करना है, वो नहीं करना है. ये सोसाइटी ने ही बनाया है खुद के लिए, तो जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट का जो स्टोरी है, एक मेरा जो स्टूडेंट है उसका रेप हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि मेरा ही गलती है. सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि जो रेप होते हैं सब उसका ही गलती है, पर वो नहीं है. उसको बाहर, मतलब उसका मेंटल हेल्थ का There is a कंडीशन larger कैसा picture to होता it. है, एंड उसके बाद वो आगे बढ़ती है, वो कैसे करती है, वो पूरा जर्नी है. तो ये सब होना चाहिए. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने जो बताया ना कि लाइक डेली सोप में अलग होता है एंड वेब सीरीज में अलग होता है. मेरा जो पहला वो वेब सीरीज था वो सौरभ के साथ ही था, आस्था लेडीज. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. उसके बाद मैंने मर्डर इन द हिल्स किया, उसमें एक ग्रे शेड था. तो ये अलग अलग करने का मौका मिलता है. और वो जैसे बताया कि होई चोई ने इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, इतना अच्छा कंसेप्ट ला रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक्टर्स हर वक्त चाहते हैं कि Yeah. अच्छा कुछ करें, कुछ Yeah, डिफरेंट करें. yeah. तो इसलिए वो मोन्टू पायलट में वो जैसा किया है, माय गॉड. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लाइक ये बहुत ज़रूरी है हम एक्टर्स लोग के लिए कि हम लोग कुछ डिफरेंट कर सकें, As कुछ in- एक्सपेरिमेंट कर Yeah, सकें. performers pushing yourself, like to that extent, you need projects like this, as simple as that. तो मोटू पायलट की बात करें तो आपको क्या लगता है, मतलब उसमें कहानी में एक आपका जो कैरेक्टर, इट्स लाइक अ ड्रीम रोल एंड यू हैव प्लेड इट सो ब्यूटीफुली. तो जब पहली बार वो ऑफर हुआ था, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आपने उसमें, वो रस्टिकनेस कैसे लेके आए? उससे पहले आपने बहुत ही अलग रोल्स प्ले किए थे. So it was offered like 1.5 years back by the director of Charitrahin, Devalaya Bhattacharya, and while we were working on Charitrahin, another web series by Hoi Choi, he told me, I have a script, I have a story. The name of the story is Montu Pilot, and I can see you in that as Montu. And if I ever make Montu, you will be my Montu. And then after 1.5 years, everything got scheduled, and we were on it. And I knew, I don't know how, but I knew Montu. While I was shooting also, I was getting that feeling कि Montu जाएगा, बहुत दूर जाएगा, and Montu will fly. And I remember the last day of the first season, the 2 seasons of Montu as of now, the last shooting date of Montu, I remember उसके पहले वाला रात, I last before the last shooting day का रात जो था, I couldn't sleep, and I told my director कि कल Montu जो है वो मर जाएगा, क्योंकि I won't be shooting for Montu anymore. I feel, but it will leave in the hearts of like million of Bengalis, and now I know non-Bengalis too. So I feel that I had my gut, and it worked out, and it was very emotional for me because I'm a very emotional person. I remember this was 2020, and I remember 2021 का जो birthday मेरा 21st Jan है. So it released around December-ish, 13 December, and within 1 month I got so much love. I remember 21st January, I had a party, my birthday party, terrace pe, and I was there alone. Before everyone could come, I was crying, and I was so happy. The amount of hard work, the years that I've put into this, and finally something is coming back to me.
It was lovely, and I cherish that. That is why I have this Yeah, the tattoo. this tattoo of it's a tribute to the character for the rest of my life. Yeah, I'll do many more Montus. I feel many more characters that will be epic. I wish fingers crossed, but this will be there throughout. ये बताएं कि ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि आजकल वैसे ये सवाल पूछना पता नहीं, लेकिन हिंदी फिल्में जनरली एक ड्रीम रहता है। बंगाल के एक्टर्स तो हिंदी फिल्मों में हमेशा से राज करते आ रहे हैं, तो आपने हिंदी फिल्में, हिंदी प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए वैसे सवाल सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ, हिंदी फिल्मों के बारे में, हिंदी शोज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक्चुअली हिंदी शोज, डेली शोज बहुत सारा ऑफर्स मिला था मुझे, बहुत बार मिला था, पर कभी ऐसा हुआ कि मैं मास्टर्स कर रही थी, मैं यहाँ पे छोड़ के नहीं जा पाऊंगी, इसलिए दुर्गा के बाद ही बहुत सारा अच्छा ऑफर्स मिला था। उसके बाद जब भी मिला कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहा था, तो इसलिए आई कुडंट जस्ट डू दैट। पर डेफिनेटली अगर कुछ आएगा, कुछ अच्छा सा स्क्रिप्ट, अच्छा कैरेक्टर आएगा, तो आई डेफिनेटली डू दैट। आपका क्या ख्याल है, फुल फ्लेश हिंदी फिल्मों में मोंटू कब आएगा? It would be lovely. I was just imagining it, but you know, I feel, you know, this is how I feel. I feel there is a certain amount of responsibility on me from the Bengalis, from the, you know, from my crowd or from Bengali film industry's crowd. I feel so. My first priority will always be my industry. And now talking about Bollywood, I have done a series that will really, I don't know when that will release, this year or next year, but I will do if I get a very good character. Why not? But Hindi के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा. You know, I'm talking only in English. I know, yeah. So वो तो है, होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो ठीक ही है. आजकल ये जो तो डिबेट चल रहा है कि कि हिंदी फिल्मों का थोड़ा एक बहुत ज़्यादा कि तमिल फिल्में अच्छी होती हैं, तेलुगु फिल्में अच्छी होती हैं, वो हिट चल रही हैं। आपको क्या लगता है एज अ, मतलब कैलकाटा, बॉम्बे हैज़ बीन ऑलवेज देयर, क्या लगता है बॉम्बे कितना खतरे में है? खतरे में नहीं है. कभी हैदराबाद से खतरा आता है, कभी कलकत्ता से खतरा आता है। कलकत्ता से अगर खतरा आएगा तो बहुत उम्दा लगेगा. Of course. And I wish that happens, and I feel Bengal has that talent to do it. But on a serious note, you know, I feel I am an Indian actor. I'm not a Bengali actor. I'm an actor, right? तो वैसे देखे तो सब कोई इंडस्ट्री एक ही है, एंड ये स्पैन होता है, लाइक हैदराबाद का भी स्पैन है आपका, कभी ये इसका है, या तो स्पैन रहता है सब कुछ, यू नो, वो फेज रहता है, यू नो. ब्रह्मास्त्र इज डूइंग गुड एज आई हर्ड, नो. तो सही हो जाएगा सब कुछ, यू नो. सही होगा तो हम लोग का भी सही होगा. आपको क्या लगता है? होएगा? माय हिंदी इज बैंग ऑन. होएगा. This is very Mumbai, yeah. Yeah, Mumbai, yeah, So Bombay is exactly. calling you. I know. सब कुछ सही होएगा. Montu style. लोग डालेंगे. What do you feel? जो इंडिया, मतलब जो हमारी सो कॉल्ड हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसके साथ जो इतना हमारा, उसकी बहनें जो हैं, कभी बहनों में जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। नहीं, लड़ाई जब चलती है तो अच्छी बात है, ये क्रिएटिव लड़ाई Yeah. बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अभी साउथ थोड़ा आगे जा रहे हैं, कभी मुंबई आगे जाएगा, फिर से आगे जाएगा, और हम लोग तो ट्राई करते हैं, हम लोग मतलब क्रिएटिव कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीबॉडी। और हम लोग वो जो बताया ना, इंडियन एक्टर्स है, ये हम जब ग्रो कर रहे तो कल्चरली पूरा इंडिया ग्रो कर ले, जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ऐसे नहीं सोचते तो बेहतर है हम लोग के लिए कि ये साउथ का है, वो मुंबई ऐसा का नहीं है, सोचते. ऐसा नहीं सोचना You're all चाहिए। Indians. We are all We Indians. all- जी, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग वी आर गोइंग विद। एंड आप दोनों को मोंटू पायलट के नए सीजन के लिए, आपको बोधों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जाते जाते दुर्गा पूजा की विशेष मैं चाहता हूँ दर्शकों को दे दें। माँ दुर्गा आए, हम लोग के 2 साल बाद दुर्गा माँ आ रही है इस बार, सेलिब्रेटिंग Celebrating बाहर together. जाके. यस, लाइव दुर्गा पूजा करेंगे. तो व्यूअर्स को एक विश करते हैं आप दोनों। आप सबको यही बोलना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि सब बहुत अच्छे से निभाए और बहुत अच्छे रहे। और क्या तुम बताओ। और बांग्ला में- बोधन बांग्ला देखना में है। बोल मोंटू दीजिए। पायलट अभी नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद आ रहा है, पर बोधन आप जरूर देखेंगे, वो होइचोई में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू। एंड या बहुत शुभकामनाएं और पूजा. हिंदी में बोलता हूँ। हाँ, बहुत शुभकामनाएं और हेल्प मी आउट. बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे, और लेट मी से खुश रहे, सुरक्षा, सॉरी, सुरक्षा सुरक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है.
अच्छे रहे, जीते रहे। खुश रहे। तो ऑन दैट नोट आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खूब धन्यवाद। বিউটিফুল, খুব ভালো লাগলো কথা বলে, আমার খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ। Actually.